बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक को सही मुखारिज के साथ हम पढ़ना सीख रहे थे। 2 असबाग हम पढ़ चुके हैं मदनी कायदा में। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। सबक नंबर 3 है हरकात। सबक नंबर 3 है हरकात। इस तख्ती में आपको चंद बातें जहन में रखनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि हरकात होते क्या हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हम हरकात कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हम हरकात कहते हैं। और ज़बर और पेश हमेशा हरफ के ऊपर आता है। ये इधर लिखा हुआ है, आपको समझ भी आ जाएगी। ज़बर और पेश मेरा हमेशा हरफ के ऊपर आता है और ज़ेर जो है हरफ के नीचे आती है। और इसमें दूसरी बात ये आपने ज़हन में रखनी है, अलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत यानी ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए या पेश आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, या जज़म, आगे मज़ीद आप इसको समझेंगे, इधर भी आपको नज़र आ रही होगी। तो जज़म, जब भी अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म आ जाए, फिर उसे हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे हमज़ा पढ़ेंगे। उसे हम क्या पढ़ेंगे? हमज़ा। जिस तरह इस तख्ती में पहला ही हरफ है, अब इसे हम अलिफ ज़बर आ नहीं पढ़ सकते, ये गलत हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे हमज़ा, क्योंकि हमने अभी समझ लिया है कि जब भी अलिफ के ऊपर कोई चीज़ आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। पीछे मैंने जो आपको बताया है कि हरूफ में फ़र्क होना चाहिए। जिन अल्फाज आपस में मिलते जुलते हैं, जिनकी करीबु सोच यानी आवाज़ मिलती जुलती है, उनमें फ़र्क होना चाहिए। तो अब यहाँ से आपको इंतहाई फ़र्क ज़रूरी है। अगर आप फ़र्क नहीं करेंगे तो आप ख़ुद भी आप समझेंगे कि मैं फ़र्क नहीं कर रहा, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ तब भी वही आवाज़ निकलती है, जब इसको पढ़ता हूँ तब भी यही आवाज़ निकलती है। तो हालांकि आवाज़ तो मुख्तलिफ होनी चाहिए, हमें पता भी चले कौन सा हरफ हमने पढ़ा है। तो जब आप उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसको पढ़ेंगे तो फिर ये ठीक होगा, यानी सही मुखारिज जहाँ जहाँ से जो लफ्ज़ अदा होगा वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। इस तरह इस तख्ती को पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। लंबा नहीं करेंगे, बस आराम से ही पढ़ेंगे इसको। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। ठीक है, इस तरह इस तख्ती में जोड़ करेंगे। तो मैं अब जोड़ों के बगैर पढ़ता हूँ। ता ती तो, सा सी सू, ज जी जू, हा ही हू, खो खी खू, द दी दू, ज़ ज़ी ज़ू, रा री रू, ज़ ज़ी ज़ू। अब देखें ज़ाल और ज़ा में फ़र्क होना चाहिए। ज़ ज़ी ज़ू और ज़ ज़ी ज़ू। स सी सू, श शी शू, सो सी सू, दो दी दू। इसमें और दाल में फ़र्क, इसको दो दी दू और दाल को द दी दू। बरीक, इस दाल को बरीक पढ़ेंगे और इसको मोटा पढ़ेंगे। तो ती तो, वो ज़ी ज़ू, वो ज़ाल और था एक ही जगह से अदा होंगे। ज़ाल को बरीक और ज़ा को मोटा। ज़ ज़ी ज़ू, ज़ाल को पढ़ा है, अब वो ज़ी ज़ू। इस तरह फ़र्क होना चाहिए। अब आइन आ ई ऊ। मैंने आपको बताया था आइन और हमज़ा में फ़र्क ज़रूरी है। देखें यहाँ पे आइन आ ई ऊ, और जब हमज़ा को पढ़ेंगे आ ई ऊ। ठीक है ना। अलिफ के ऊपर जब भी कोई ज़बर ज़ेर पेश आ जाए वो हमज़ा भी हो जाता है। गैन गा गी गो, फ़ा फ़ी फ़ू, क़ो
क़ी क़ु का की कु ला ली लू मा मी मू ना नी नू वा वी वो। हाँ, ये वही इंतहाई हलक नीचे, हलक के नीचे वाले हिस्से से हा ही हु। ये भी हमज़ा वही है जो हमने शुरू में पढ़ा है ना, ये हमज़ा और हमज़ा इसके एक ही तरह पढ़ेंगे। आ ई उ या जी यू। तो इस तरह आज हमारी सबक नंबर 3 हमने पढ़ा। तो कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आपको समझ भी आ जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें सही माने में कुरान पाक सीखने की तौफीक अता फरमाए और फिर उसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।